गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम अभिनव तिवारी है और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल अभिनव तिवारी वेस्टीज में। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। हम जानेंगे कि वेस्टीज का एग्री प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार हम गेहूं की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक जानकारी के साथ। गेहूं की जो फसल है वह इंडिया की मुख्य अनाज की फसल है। इंडिया में लगभग सभी घरों में इसका प्रयोग रोज़ खाने के तौर पर किया जाता है। आज के समय में सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में इसका उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। अगर इंडिया में प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान या कुछ मेजर स्टेट्स हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता है। अगर क्लाइमेट कंडीशन की बात करें तो गेहूं की फसल में आमतौर पर ठंडा वातावरण पसंद आता है, ठंडा मौसम चाहिए होता है। हम बात करते हैं कि वेस्टीज का एग्री प्रोडक्ट यूज करके कैसे हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1, बेसल एप्लीकेशन बिफोर एट सोइंग। अब इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग तरह के किसान हैं। काफ़ी किसान हैं जो खेत को तैयार करते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, फिर उसके बाद बीज की बुआई करते हैं। काफ़ी किसान हैं जो गोबर की खाद एक साल छोड़कर एक साल पर डालते हैं, या फिर काफ़ी किसान हैं जो सिर्फ फर्टिलाइज़र डालते हैं उसके बाद बीज की बुआई करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे किसान हैं जो बीज और फर्टिलाइज़र्स दोनों को एक साथ ही डाल देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के किसान हैं, काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को यूज करवा पाएँ। दोनों ही कंडीशंस में, किसी भी प्रकार की कंडीशंस में आप एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल 5 kg, एग्री प्रोटेक्ट 500 ग्राम और एग्री 82 150 ml का यूज कर सकते हैं 1 एकड़ के खेत के लिए। अब अगर कोई बीज की बुआई बाद में करता है, पहले फर्टिलाइज़र या गोबर की खाद डालता है, तो उसमें भी डालकर कर सकता है। यदि कोई फर्टिलाइज़र या बीज दोनों एक साथ डाल रहा है तो उसमें भी मिलाकर डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट वहाँ पर आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मिट्टी आपकी पोरस बनेगी, अर्थात भुरभुरी बनेगी। मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी और फसल का विकास बहुत अच्छे से वहाँ पर हो पाएगा। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 है सीड ट्रीटमेंट। अगर हम बीज लगाने जा रहे हैं तो अच्छा होगा कि हम बीज का पहले उपचार कर लें। बीज का उपचार करने के लिए एग्री ह्यूमिक बहुत अच्छा है। 5 ml प्रति किलो के हिसाब से हम उपचार कर सकते हैं। एग्री प्रोटेक्ट का भी यूज कर सकते हैं 5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से। इनसे यदि हम बीज उपचार कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे जो बीजों का अंकुरण है वह बहुत ही अच्छा होगा, फुटाव बहुत अच्छा होगा, कल्ले अच्छे से निकलेंगे, जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा, वाइट रूट्स ग्रो कर पाएंगे, फफूंद जनित रोगों से बच पाएगी। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, स्प्रे और ड्रेंचिंग एट फर्स्ट इरिगेशन। यह वाला जो स्टेप है वह काफ़ी समझने वाला स्टेप है। आमतौर पर जब हम गेहूं की फसल लगाते हैं 20 दिन बाद, 25 दिन बाद किसान वहां पर सिंचाई करता है, फिर वहां पर खरपतवार नाशक का स्प्रे डालता है, तो फिर किसान वहां पर यूरिया का एप्लीकेशन भी कर लेता है। अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो आप जो फर्स्ट इरिगेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 से 3 दिन बाद आप उसका स्प्रे कर लें, या फिर आप जब सिंचाई कर रहे हैं तो उसे पानी के साथ मिलाकर प्रयोग कर लें, या फिर आप जब सिंचाई के बाद खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो उसके साथ भी आप इसको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट कौन सा है? एग्री ह्यूमिक है, एग्री गोल्ड है, एग्री 82 है। अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो 15 लीटर के टैंक से तो एग्री ह्यूमिक 30 ml, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 10 ml हम ले सकते हैं। अगर हम पानी के साथ मिलाकर डाल रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए एग्री ह्यूमिक 250 ml, गोल्ड 100 ग्राम और एग्री 82 150 ml मिला के ले सकते हैं।
और यदि खाद के साथ हम मिलाकर डालना चाहते हैं तो यही सेम डोज हम फर्टिलाइज़र के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं। एग्री ह्यूमिक 250 ml, एग्री गोल्ड 100 ग्राम और एग्री 82 150 ml 1 एकड़ के खेत के लिए फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर भी हम इसको डाल सकते हैं। तो यह 3 ऑप्शन है। अब तीनों ऑप्शन में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। अगर यहाँ पर हम इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर लेते हैं तो जो पोषक तत्व आपने मिट्टी में डाले हैं या जो फर्टिलाइज़र आपने मिट्टी में डाला है वह बराबर रूप से आपकी पौधों की जड़ों तक पहुँच जाएगा, जिससे कि पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहे। आपकी जो फसल है वह विभिन्न प्रकार की बायोटिक इन अबायोटिक स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता रख पाएगी। जैसे कि पौधों में जैविक अजैविक तनाव जो आ जाते हैं, मान लीजिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है तो फसल को नुकसान पहुँचाने की संभावना बढ़ जाती है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 जो होता है वह फ्लावरिंग के 15 से 20 दिन पहले, इस टाइम पर फसल लगभग 50 से 60 दिनों की हो चुकी होती है। इस टाइम पर यहाँ पर एक स्प्रे करना बहुत अच्छा रहता है। इस टाइम पर आप एग्री नैनोटेक, एग्री मॉस और एग्री 82 का स्प्रे कर सकते हैं। 30 ग्राम एग्री नैनोटेक, 20 ml एग्री मॉस और 10 ml एग्री 82 का स्प्रे 15 लीटर के टैंक से साथ मिलाकर आप कर सकते हैं। यह वाला जो एप्लीकेशन होता है यहाँ ज़्यादा फ्लावरिंग आए इसके लिए अच्छा है, और दाने जो बनेंगे फसल में उनकी क्वालिटी अच्छी रहे उसके लिए अच्छा है, और फ्लावरिंग के लिए मॉस जो है बहुत ही अच्छा रहता है। और दोनों की क्वालिटी जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स मिले, उसके लिए नैनोटेक बहुत ही अच्छा रहता है। स्प्रेडर एक्टिवेटर के लिए 82 बहुत अच्छा रहता है। यह 4 स्टेप जो हमने बताए हैं इनका भी अगर हम अपनी फसल में प्रयोग कर लें तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट गेहूं की फसल में मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी को लगता है कि हमारी फसल कमज़ोर हो रही है, फसल में हमारे स्ट्रेस आ गया है, तो हम इसमें 5वें स्टेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपको इसकी ज़रूरत लगे तो फसल में फूल आने के 15 से 20 दिन के बाद जब दाना बनना स्टार्ट होता है तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नैनोटेक गोल्ड और 82 के साथ 15 लीटर के टैंक में 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम एग्री गोल्ड और 10 ml एग्री 82 ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे कि फसल में कोई स्ट्रेस वगैरह आ चुका है तो उसको रिकवर करने में आसानी होगी और हमारे दानों की जो क्वालिटी है वह मेंटेन रहेगी। जैसा मैंने आपको बताया है कि 4 स्टेप भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गेहूं की जो फसल है वो अपने आप में एक स्ट्रांग फसल होती है जो कि काफ़ी हद तक मौसम के प्रभाव को भी सहन कर लेती है, और किसान भी उसे उसी हिसाब से कम खर्च करता है। यहाँ पर हमें यह देखना है कि जैसे मैं शुरू से लास्ट तक आपको 3 प्रोडक्ट को बताया है, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वह आप प्रोडक्ट का रोल समझें कि हर प्रोडक्ट का रोल क्या है। मैंने ह्यूमिक डाला है तो क्यों डाला है, प्रोडक्ट डाला है तो क्यों डाला है, और हर प्रोडक्ट का रोल समझें। और हर प्रोडक्ट का रोल समझने के लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसमें आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कहीं पर 3 की जगह अगर हमें 2 ही प्रोडक्ट यूज़ करना है तो कौन से मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, किन 2 का काम वहाँ पर है और ज़रूरत हमें वहाँ पर है। बिल्कुल वहाँ पर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ यह है कि आप सिर्फ यह समझ सकें कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्टेज में काम करेगा। यह चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। आई होप दोस्तों कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी टीम के साथ शेयर करिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेल्थ।